अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं मीना मलिक एंड मिस्टर हनी। तो चलते हैं वीडियो की जानिब, फिर करते हैं गपशप। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल है ह्यूज प्रोटेस्ट इन बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में कुछ प्रोटेस्ट चल रहे हैं आजकल, कल परसों से। हाँ, देखते बहुत हैं इस सारे वीडियो issues को हैं। डिटेल से। प्रशांत धवन जी की वीडियो है। शान भवन। वाह हाय गर्म नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज के समय मुझको ये बात एडमिट करनी पड़ेगी कि बलूचिस्तान में जो हो रहा है इसके बारे में इंडियंस को कम जानकारी होगी, मगर कई फॉरेन एक्टिविस्ट बलूचिस्तान की आवाज ज्यादा बुलंद तरीके से उठा रहे हैं। मैंने किसी भी इंडियन सेलिब्रिटी को इस तरीके से ये प्ले कार्ड होल्ड करते हुए नहीं देखा जहां पर लिखा है आई स्टैंड विद बलूचिस्तान। ग्रेटा थनबर्ग के बारे में आपको पता होगा, बहुत ही फेमस क्लाइमेट एक्टिविस्ट है। हाउ डेयर यू, इनका जो स्पीच था ऑल्दो क्रिंज मगर काफ़ी फेमस हुआ था, और इन्होंने हाल ही में अपनी सोशल मीडिया में हर जगह लगातार बलूचिस्तान का मेंशन किया है और ये कहा है कि बलूचिस्तान में औरतों को, बलूचिस्तान के जो आम लोग हैं उनको भी ऑप्रेस किया जा रहा है। ये बहुत ज़्यादा गलत है और इन्होंने कैटेगोरिकली ये वर्ड यूज़ किए हैं यहाँ पर, बलूच जेनोसाइड। मुझे आप बता दो, एक इंडियन सेलिब्रिटी, एक फेमस कोई आदमी हो जिसने इस तरीके से ये प्ले कार्ड उठाकर ये इशू रेज किया हो। आई मीन लुक, फिलिस्तीन का इशू इंपॉर्टेंट है, जो राफा में हुआ वो गलत था, मगर साथ ही साथ ये भी बोलना पड़ेगा जो बलूचिस्तान में हो रहा है ये भी बहुत गलत है। अगर फॉरेन एक्टिविस्ट ये इशू रेज कर सकते हैं, हम इंडियंस क्यों चुप? शायद आप लोग इस बात का आंसर कर पाएंगे ना। यहाँ पे आप देख पाओगे इस पर आर्टिकल्स तो बहुत सारे पब्लिश हो रहे हैं पूरी दुनिया में, इंडिया में भी, यूएस में, यूरोप में, हर जगह, कि एक वायलेंट क्रैकडाउन हो रहा है इन बलूचिस्तान। पाकिस्तान की आर्मी रॉ फोर्स से, ताकत से जो प्रोटेस्टर्स हैं बलूचिस्तान में, ग्वादर में, इनको दबाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडियन आर्टिकल, और इधर आप देख पाओगे वॉइस ऑफ अमेरिका का आर्टिकल, प्रोटेस्टर्स एंड मिलिट्री इन स्टैंड ऑफ इन पाकिस्तान सिटी होम टू चाइना बिल्ड पोर्ट। एक ऐसी जगह जहां पर चाइना फाइनेंस्ड पोर्ट बन रहा है, ये यहाँ पे आप देख पाओगे एक समुद्र है लोगों का। ये ओपनली प्रोटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान की सरकार के अगेंस्ट, और पाकिस्तान की सरकार मतलब पाकिस्तान की मिलिट्री। तो पाकिस्तान की मिलिट्री ऑटोमेटिकली बाहर आ गई, और पाकिस्तान की मिलिट्री को एक ही तरीका आता है अपने देश में प्रोटेस्ट को रोकने का, जनता पे अत्याचार करो, और यही आज के समय ग्वादर में हो रहा है। और इधर आप देख पाओगे ये विजुअल्स हैं बलूचिस्तान में आज के समय। ये ऑफ कोर्स पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, और इस तरीके से पथराव हो रहा है इनके अगेंस्ट। क्या स्किल है, मतलब देखिए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस इस वक्त संभाल नहीं पा रही ग्वादर को। जो इनके नेता हैं ये अपने लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि अपने रिसोर्सेस ये चाइना के हाथ लगने नहीं देंगे। इनके रिसोर्सेज पर सबसे पहला हक है बलूचिस्तान के लोगों का। और जिस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी अंधाधुंध काफ़ी बार फायरिंग कर देती है, कई बलूचिस्तान के जो प्रोटेस्टर्स हैं मारे गए हैं, इसके अगेंस्ट भी आज के समय लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है इन ग्वादर। नाउ ऑब्वियसली यहाँ पे आपका सवाल आएगा, मगर अचानक से इतने सारे प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं यहाँ पर? अचानक से सडनली ये वायलेंस इतने समय बाद ये न्यूज़ में क्यों आ रहा है? समझाता हूँ आपको। देखो, बलूचिस्तान में इंडिपेंडेंस की डिमांड लंबे समय से है। इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है। जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, जो मैं कहूँगा काफ़ी हद तक सेंट्रलाइज्ड है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में, ये आप कह लो पाकिस्तान के मेन इकोनॉमिक यहाँ पर पिलर्स हैं। यहीं से इनकी इकोनॉमी चलती है, जो भी इनकी इकोनॉमी है यहीं से चलती है। बाकी ये वाला जो इलाका है बलूचिस्तान का, यहाँ पे डेवलपमेंट नाम का कुछ नहीं हुआ। आप कई किलोमीटर जाओगे आपको कुछ डेवलपमेंट नहीं मिलेगी। लोग गरीब हैं, और लोग फ्रस्ट्रेशन में इसलिए हैं क्योंकि बलूचिस्तान में ही पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। जो इनका ग्वादर पोर्ट है जिसको ये डेवलप कर रहे हैं अंडर चाइना लोन, ये भी ग्वादर में है। और उसके अलावा पाकिस्तान जो क्लेम करता है कि इनके पास सोने की खदानें हैं, कॉपर, कोबाल्ट, बहुत कुछ है इनके पास, ये सब भी बलूचिस्तान में है। नाउ ओवर द ईयर्स काफ़ी बार क्या हुआ, जब भी बलूचिस्तान के लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आए पाकिस्तान की सरकार के अगेंस्ट के, देखो जो हमारा हक बनता है, हमारी ज़मीन से तुम ले रहे हो रिसोर्सेज, तो हमें कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। हमारे रीजन पे कुछ खर्चो, पैसा डालो, यहाँ पर लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करो, जो एक बहुत ज़्यादा लेजिटिमेट डिमांड है। ये बलूचिस्तान के लोग कर रहे थे जब भी, ये मैं कई साल पहले की बात कर रहा हूँ, 5-6 साल पहले की।
तो कॉन्स्टेंटली जब भी ऐसे प्रोटेस्ट होते थे ना, पाकिस्तान की मिलिट्री आती थी, कुछ लोगों को पकड़ लेती थी जो ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे होते थे या फिर जो प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे, और उनको फिर गायब कर दिया जाता था। जी हाँ, गायब। इधर आप देख पाओगे, बीबीसी का आर्टिकल है, ये फरवरी 2024 का है। ये इशू लंबे समय से चलता आ रहा है। टाइटल पढ़ो, मार्चिंग फॉर थाउजेंड्स हु डिसअपीयर्ड इन बलूचिस्तान। जो मैं कह रहा हूं कि लोगों को ये गायब कर देते थे, ये इक्का दुक्का नहीं था। ओवर द ईयर्स जो टोटल नंबर है, ये कई हजारों में पहुंच चुका है। और इसलिए इसको बलूच जेनोसाइड भी कहा जाता है, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग मानते हैं कि इनके लोग जिनको गायब कर दिया गया था, मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तान की मिलिट्री ने इनको मार कर कहीं पर दफना दिया है, और कभी इनको पता भी नहीं लगेगा कि इनके भाइयों, इनके रिलेटिव्स के साथ एक्चुअली हुआ क्या था। तो इसी बात का विरोध करने के लिए कि जो भी प्रिजनर्स हैं आज के समय बलूचिस्तान की मूवमेंट के, इन्हें आप रिहा कर दीजिए, इन्हें आज़ादी मिलनी चाहिए, एक बलूच यूनिटी कमेटी फॉर्म हुई है। ये जो BYC है, इसमें बलूचिस्तान मूवमेंट के बहुत सारे ग्रुप्स इकट्ठा आ चुके हैं, और ये सीधा सीधा एक बात की डिमांड कर रहे हैं, द रिकवरी ऑफ विक्टिम्स ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस एंड मीनिंगफुल इन्वॉल्वमेंट इन चाइनीज फंडेड प्रोजेक्ट्स इन द रिसोर्स रिच येट इम्प्रोविज्ड बलूचिस्तान प्रोविंस। ये कह रही हैं कि देखो, हमारा प्रोटेस्ट जायज़ था, और कई सालों से हमारे जायज़ प्रोटेस्ट के विरोध में तुम लोग जो भी एक्शन ले रहे हो, और उस एक्शन में हमारे जो भी लोग गायब हो चुके हैं, उन्हें हमारे सामने प्रेजेंट करो। हम जानना चाहते हैं हमारे हज़ारों लोग कहाँ गए। अब ऑब्वियस ही बात है, देखो, पाकिस्तान की मिलिट्री ये डिमांड देखकर कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली बहुत सारे जो लोग हैं ये अब इस दुनिया में है भी नहीं। तो इधर आप देख पाओगे, ये है एक बलूच एक्टिविस्ट मारंग। ये एक लीडर की तरह, मैं कहूँगा ग्लोबल वॉइस की तरह रोल निभा रही हैं बलूच मूवमेंट का। बलूचिस्तान के लोगों की जो आवाज़ है, ये ओपनली उठा रही हैं, और ये कह रही हैं कि ये लोग धरना करेंगे, सिट इन प्रोटेस्ट करेंगे, जब तक जो लोग हैं अरेस्ट हो चुके हैं इन्हें रिलीज नहीं किया जाता। ना अगेन देखो, पाकिस्तान की आर्मी के लिए, इनकी गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम यही है, कुछ लोग डेफिनेटली अरेस्टेड इनके पास पड़े होंगे, बाकी बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं, तो ये इशू इजीली रिजॉल्व होगा नहीं। और जो मॉब है यहाँ पर, ये भी वायलेंट हो रहा है। रिसेंटली पाकिस्तानी मिलिट्री ने कहा कि इनका एक पर्सनल मारा गया। जी हाँ, मॉब इतना वायलेंट हो गया कि आर्मी का एक पर्सनल मारा गया, क्योंकि पथराव जो आपने देखा ना, मैं आपको बहुत सारी वीडियोस दिखा सकता हूँ, जो पथराव ये करते हैं, आई मीन पत्थर बहुत सारे इनके पास पहले ही होते हैं और लगातार पथराव करते हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री झेल नहीं पाती उसको, और अभी के लिए पाकिस्तान की मिलिट्री इस प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन निकाल रही है, और लोगों को अरेस्ट करते रहो। और सबसे सैड बात देखिए, ये सब कुछ ओपनली हो रहा है इंडिया, जहाँ पे हम लोग कोक स्टूडियो सुनते हैं, और वैसे हम कहते हैं पाकिस्तान के साथ क्रिकेट वगैरह, मतलब पाकिस्तान के क्रिकेटर्स का नाम पता होगा, मगर मैं आपको बता दूं, बहुत सारे इंडियंस को पता नहीं होगा कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, किस तरीके से सिट इन प्रोटेस्ट चल रहे हैं। महारंग कौन है, बलूच एक्टिविस्ट महारंग कौन है? ग्रेटा थनबर्ग ने ओपनली ये कहा है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट मस्ट एंड क्रैकडाउन अगेंस्ट बलूच वुमेन्स पीसफुल गैदरिंग। तो मैं देखिए अपना एक रोल निभा रहा हूँ यहाँ पर, ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाकर, बाकी आगे क्या करना है यू डिसाइड। बट एज इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स, आप लोग जिज्ञासा रखते हैं ग्लोबल इवेंट्स के बारे में, आपको बलूचिस्तान के करंट इवेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। और फाइनली आप लोगों से यहाँ पे मैं एक सवाल पूछूंगा, हाल ही में रशिया का नेवी डे हुआ, 328th नेवल डे था रशिया का, और भारतीय नौसेना ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। व्लादिमीर पुतिन ने इंडियन नेवी को वेलकम भी किया था। इस टॉपिक पर मैं एक शॉर्ट वीडियो बना चुका हूँ, करीब 1.5-2 मिलियन लोग देख चुके हैं उसको। आपको यहाँ पर ये बताना है कि जो ये इंडियन नेवी की शिप गई थी रशिया में, ये कौन सी शिप थी? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, INS विक्रांत, INS ताबर, INS शिवालिक या फिर INS दिल्ली। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा। जी जनाब, ये काफ़ी पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स पर भी, काफ़ी जगहों पर भी न्यूज़ चल रही हैं कि बलूचिस्तान में काफ़ी, मतलब यूँ समझ लें कि प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और अफसोस तो ये हो रहा है कि जैसे आवाम पर यूँ समझ लो एक तरह से जबर हो रहा है, जुल्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा उनको उनके जो एहतजाज है उनको दबाया जा रहा है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो जिसके हक हैं, जो जिसके हकूक़ हैं, उन्हें देने चाहिए, जो जिसका हक बनता है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बलूचिस्तान माला माल है, ठीक है ना। कहते हैं कि पेट्रोल भी बलूचिस्तान में है, गैस भी, पूरे पाकिस्तान को गैस मिलती रही,
बलूचिस्तान। बलूचिस्तान से। तो क्या जहाँ से ये चीज़ें निकल रही हैं, जहाँ से कोयला निकल रहा है, जहाँ से मार्बल निकल रहा है, जहाँ से इतनी चीज़ें निकल रही हैं, पहाड़ है ना, पहाड़ी इलाका है, तो क्या उनका हक नहीं बनता तरक्की करना? क्यों नहीं क्या बनता? उन लोगों को उस इलाकों में उस खित्ते में डेवलपमेंट ना होती, आज ये एहतजाज ना होते, अगर उन्हें उनके हकूक़ मिलते? मैं जहाँ तक समझता बिल्कुल। हूँ। और ऐसे एरिया को, ऐसे इलाकों को तो आपको पहले फोकस करना चाहिए, नज़र में रखना चाहिए कि भाई उस जगह से हम सब कमा रहे हैं, हम सबको मिल रहा है, हम सबका फ़ायदा है। उन्हीं लोगों को आप दबाए जा रहे हो कि जिनसे आप ले रहे हो और देने का नाम भी नहीं है। और कितने लोग ऐसे मर गए जो बिल्कुल गुमनाम है। ग्वादर की एक मिसाल है कि ग्वादर एक कुदरती जगह है ना, और वहाँ पे जो उन्होंने बंदरगाह वगैरह उन्होंने दिखाई, जो चाइना के, जो उन्होंने बिल्कुल ही नहीं कहा कि हमें प्रोटेस्ट हमें दो। तो कहने का मतलब ये है कि देखो, दुबई ने इन चीज़ों को देख के वहाँ पे आर्टिफिशियल बनाई। बिल्कुल। प्रिंसेस ऑफ होप आप देख लो, हिंगोल रिवर आप देख लो, या कुंड मलिर आप देख लो, या ग्वादर देख लो, मकरान साकरान, ये वो जगह है। और पंजाब साइड से जो बलूचिस्तान टच होता है तो वहाँ की आप एक अलग ही वादी। आज ही मेरा एक बहुत ही अच्छा बलोच दोस्त है, उनसे मेरी डिस्कस चल रही थी इसी प्रोटेस्ट पे। हाँ, तो मैंने देखी थी वीडियो। अच्छा। तो मैंने बोला यार बड़ा जुल्म हो रहा है ना यार वहाँ पे। बोलता है यार बस क्या करें, अब हम क्या कर सकते हैं। बोले आप कौन सी तरफ गए? मैंने बोला भाई मैं तो कुंड मलिर, हिंगोल, अपना क्या बोलते हैं हिंगलाज मंदिर हो गया, मिलना हम इस तरफ यानी से साहिली पट्टी। साहिल हाँ। पट्टी। तो बोले हम अगर जाते ना, तो बोले हमें वो मरी बलोचे, तो बोले हम लोग जाते ना तो हम लोग पंजाब वाली साइड से जाते। बोले वहाँ एक इतना खूबसूरत नज़ारा है। अच्छा। बोले एक ऐसी खूबसूरत पहाड़ी और इतनी ऊंचाई में वो पहाड़ी है कि अगर उन्होंने रोड बनाया था वहाँ पे, वो पहाड़ी पे रोड बनाने का कोई किसी दौर पे सोच रहा होगा वहाँ का कि यार इसमें रोड कैसे निकालूं। तो उन्होंने सोचा मैं स्ट्रेट रोड निकालता हूँ। तो एक बकरी चराने वाला था, एक बकरी चराने वाले के जहन में बात आई, उनसे उन्होंने किया। तो बकरी आपको पता है कभी यूँ भी जाती कभी यूँ भी जाती है ना। तो बकरी जो है वो कुदरती रास्तों को समझती है। हाँ, तो बकरी यूँ तो उसने बकरी चराने वाले ने उस बंदे को बोला, वो जो वहाँ का जो बहुत मतलब बिलियनियर कहेंगे हम था पहले का, उन्होंने बोला कि आप ऐसे रास्ता नहीं बनाओ, ऐसे स्ट्रेट इस पहाड़ी में आप कभी भी नहीं चढ़ सकोगे। बोले अब रोड भी आपका फेल हो जाएगा। बोले आप इसमें कटिंग बनाओ, वाह, इस तरह कटिंग्स बनाओ और इस तरह आप जाओ। बोले आप बिल्कुल उस पहाड़ी के उस पार का जो व्यू है ना, बहुत ही खूबसूरत व्यू है वहाँ का। अच्छा। ग्वादर टी सब कुछ नज़र आएगा वहाँ से। अच्छा इतनी खूबसूरत जगह है भाई। अब हमने खाली मैंने सिर्फ ये देखा था मुबारक विलेज। मैं हाँ। हैरान हो गया, विलेज। मैं हैरान हो गया। कहते हैं कि इतनी खूबसूरत साहिल है बलूचिस्तान पे, हम लोग सोने को ज़ाया कर रहे हैं। खुदा की बिल्कुल कसम। बिल्कुल ऐसा हम ही। लोग बिल्कुल बलूचिस्तान को बर्बाद कर रहे हैं और आज प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मैं क्या बताऊं कि अगर कोई सिंसियर गवर्नमेंट होती तो शायद ये कहाँ से कहाँ होता। बिल्कुल। अच्छा, हम दूसरे ममालिकों से टूरिस्ट- कर्जा ले रहे हैं, हम जो लोग भी थे, इन लोगों से हम लोग नहीं हेल्प पड़ती मांग बहुत। रहे हैं, तो वो हेल्प ही नहीं लेनी पड़ती बल्कि आप देते हैं। आज- आप सही तरीके से पूरे पाकिस्तान को एक देखो तो सही, खूबसूरती से आप चलाओ तो सही निज़ाम। हमारे पाकिस्तान के अंदर इतना ख़जाना है, इतनी दौलत है कि आप बंद मुट्ठी लोगों की मदद करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन अब नहीं जो कर रहे। ये एक मसला उठा था, एक बच्चे का भी सोशल मीडिया पे आया था वहाँ पे कि जो इनके मारे जा रहे थे, ये मतलब मसला अभी से नहीं चल रहा, बहुत पुराना मसला है। तो अब इन्होंने एक पासपोर्ट की शक्ल में इन्होंने अपना एक काम बलूचिस्तान को अलग करने का सोच लिया। अब वो बोलते तुम पाकिस्तानी हो या कौन हो, तो वो बोलते हैं कि नहीं हम वहाँ के बलूचिस्तान के, हम पाकिस्तानी नहीं हैं। तो बोले कि ये जहन में बोले कैसे आया। बोले अब हमारा देखो अलग पासपोर्ट बनेगा, हमारे अलग मामला हो अलग गए। है। तो ये तो बिल्कुल ही लेकिन आपने ये हमारी हरकतों की वजह से यहाँ तक जी। नौबत आ गई। नौबत आ गई, क्योंकि आगे। वो अब आप देखो ना, अगर वो अलग होता है ना, मैं अगर कहता हूँ कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अगर हट जाता है
लेकिन मानो हमारी आधी इकोनॉमी में से भी आधी हो जाएगी, वो समझो वो तो खत्म ही हो जाएगा। सब वहीं से आ रहा है हमारे कितनी पास। चीजें लेकिन वहाँ ये से है आ कि रही इसका हल हो, जैसे उन्होंने जो हल निकालना पड़ेगा। जैसे वो सेलिब्रिटीज़ ने उनको मतलब है कि एहतजाज किया, समझो हाँ, बोर्ड बिल्कुल। लगा के, हाँ। तो बाहर के लोग भी अगर ये कर रहे हैं तो इसका मतलब है हालात पानी सर से ऊंचा हो चुका है। हो चुका है। तो जो भी है वो टेबल टॉक हो, बातचीत हो, बातचीत इनको इनकी हो। ज़िंदगियां दी जाएं, इनको बिल्कुल इनको ऐसे इज्जत ही दी है, जाए, बिल्कुल ऐसे इनको ही इनके है। हक दिए जाएं, क्योंकि ये भी पाकिस्तानी है बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा ही है। और नफ़रतें ख़त्म खत्म। दोबारा किसी और के हिसाब से मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।